वीज़ा 3 लाख रुपए 2020 में दिए थे वर्क वीज़े के। वीज़ा ला के मुझे कहा ले अब वीज़ा भैया आप तैयारी शेरी करो, ठीक है। एयरपोर्ट पे पहुंच के मुझे पता चला था कि मेरे हाथ में विजिट वीज़ा आया है। बहरहाल उस टाइम 50-60 हज़ार रुपये खर्चा था, उससे में से 2.5 लाख रुपये मार लिए। वीज़ा आने जिससे पहले ना मुझे पता लगा भी वीज़ा आने वाला है। मैं रात को बैठा हुआ 2-2:30 बजे लैपटॉप पे ना सर्च कर रहा हूँ जी, फलानी जुमेरा बीच दुबई फलाना मॉल ये वो रोटा छोटा तक खुशी खुशी। मैं कहा बाबा जी शेफ बाढ़ के मुड़ बाबा जी पहले रोज एजेंट में आया है तो शारजा एयरपोर्ट पे पहले 13 घंटा खलता रहे थे। मैं कोई गिनने आसी ना आसी आखिरकार वो आया है जी। वो मैं कहने क्या रूम में खड़े एक रूम इतना लैब जितना इस रूम मिक्स नहीं करता। अच्छा इस रूम जितना लैब बाबा जी, एक मंजिल जितना लैब, इस लैब जितना रूम। अच्छा एक चरपाई, दूसरी चरपाई, तीसरी चरपाई, चौथी चरपाई, ये दरवाजा, नीचे गद्दे और ऊपर नीचे नहीं, ऊपर नीचे और उसके भी ऊपर, ठीक है बाबा जी 3-3 मंजिल। और एक ऐसी लगा हुआ बाबा जी परेशान, किधर आके फेंक दिया परदेश ने। मैं कुछ और दे के गया हुआ था, राती पासा मारा तलू को काला निकल, hey, what are you doing? मैं कहा योगा के ना यार काला। वो जी सुबह तो मैं अपना पाकिस्तान समझ के उठा ना, पहली गाले पूरी रात में एसी के असी पाकिस्तान ही लिया पखियां चोल चोल के वो जनाब वाली के एसी के मैं राती सुबह बुखार चढ़ी है, ठंड लगनी रही, कदे पैकेट काट के पावा थे, कदे के सुबह उठना छाल मारना तले गुड़ल। मैं तो बेड से उतर रहा था ना, उतरी मतलब चाह के तले लगा कसम खुदा की बोतलों को आगे पीछे तक ना भी हूं को जा गया। उससे पहले मैं बाहर रहा बाद के कोनियां शनियां मला बाबा जी। उस तो बाद जो माड़ा टाइम स्टार्ट होया है, दुबई बढ़ गई जितने तक रमल ही रमल, रेत को कहते हैं, रेत ही रेत रेत ही रेत। फिर बाबा जी नहीं पूछो बीच गिर गया, बीच बढ़ गया। मैं दुबई में रह के दुबई बीच पे गया हूँ भाई 1.5 साल बाद। बाबा जी उतने चल के फिर मैं दफा मैंने डीपी चेंज की थी अपनी, मैं क्या होता है दुबई ये लो भाई ये लो। मेरे साथ एक लड़का था ना, कहता है अच्छा वो भी मेरे साथ गया एयरपोर्ट में, मेरे साथ गया बाबा जी हूँ कुछ बन के मुझसा मुझे पता है मोटिवेशनल जो बातें होती हैं बंदे की। मैं क्या राजा जहाज जला के उतरेंगे वहाँ पे, मुड़ के वापस नहीं आना जब तक कुछ बन ना जाए। वो बाबा जी बूस्ट हुए ये मेरा था। बड़े मजे की इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं बताता हूँ। वहाँ पे गए, एजेंट ने हमें एक जगह इंटरव्यू के लिए भेजा, उम्मुल क्वीन अभी भी तो सर्च कर, तू डरेगा। सिर्फ रेत के आगे समुंदर ही समुंदर, इस पास एक बिल्डिंग दूर, उस तरफ दूर बिल्डिंग, एक कोई दुकान वो भी मलवारी, काले काले बंदा परेशान। रूम में गए बाबा जी, ना सिम ना नेट ना डाटा, नेक हो गया भैया अल्लाह करा, नमाज पढ़ा, जुमात कराई भाई सुबह फजर की, पीछे बंदे 2 रूम में जी अल्लाह हो रही है। अगले दिन काला आता है, कहता है टुमारो योर क्या इंटरव्यू। मैं कहा ओके डन 7 o'clock। मैं कहा ओके। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, तैयार शान हुई, अल्लाह बड़े इमोशनल हो गए जी। मैं क्या आप कामयाब होंगे, कुछ बन के दिखाएंगे। मौनी सीरी सुबह उठना बाबा जी, मैंने वो सस्पेंडर लिया हुआ था, अपनी ड्रेस पैंट पहनता हूँ वहाँ, वो सस्पेंडर ड्रेस शर्ट पहनी, बड़ा सूटेड बूटेड हो के। मैं देखी थी तस्वीर, ब्लू पैंट वाइट शर्ट ऊपर रेड कलर की बूट, वो वाइट कलर की ब्लैक थी और पता 2-3 थी मेरे पास, वो मैंने पहनी हुई। और एल्युमिनियम की कमरी थी। मैंने कह रहा, उन्होंने कहा जी ऑफिस बॉय, ऑफिस का नाम मैंने सुना, आगे बॉय अला। मैंने कहा यार बढ़ गया कुछ सीन, ये कोई ऑफिस में कोई अच्छी जॉब देंगे ना। डन का पता था भाई 20-19-20 साल उम्र थी। चला गया जनाब अली। सुबह हम दोनों खड़े हुए लाइन में खड़े होते हैं तो कार कहते व्हाट दिस कहता खोपरा चेंज। मैं कहा व्हाट चेंज दिस क्लॉथ्स। मैं कहा ओके। मैं कहा राजा, मैं कहा बढ़ गई। मैं गया ऊपर से पहन, जो ट्राउजर पहनता हूँ, ऊपर टी शर्ट पहनता हूँ, तले आना इंच करना ही काला आना, कपड़ा फाड़ना है ना। इंटरव्यू बढ़ गया, इंटरव्यू भी नहीं, एक कपड़ा देना है राजिया, एक माह देना है आना कम। राजिया आना एल्युमिनियम बड़ी बिल्डिंग है, शीशे तक नहीं आना क्लीन। राजा पहन वो फोर्कलिफ्ट नहीं होता, उसके ऊपर चढ़ा हुआ साफ कर रहा है, माना कम, कपड़ा मोटे कर कह रहा है आना ना। अंदर लेके गया बाबा जी,
ये सिटी अस्पताल इमरजेंसी से लेके फातिमा तक बिल्डिंग थी, 3 मंजिल बिल्डिंग थी, ठीक है। इतने उसके रूम थे। मुझे कहता है शुरू हो, ब्रश देता है, कहता है शुरू हो सफाई पे। जो हमारी ब्रश लगा रहे, जहाँ से लगाया हो मैं वहाँ पे दोबारा लगाने लगे हूँ। इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, समझ ही ना आए। कहता है एक मैनेजर था कंपनी का, कहता है व्हाट कम उस आना है वो स्क्रैपर जान के दे, स्क्रैपर ना लाना है, निशान भी मिटा आने नहीं बैठे नहीं आने थे मुस्लिम। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह उस आना इसको वाशरूम का साफ करें, बाकी मान के रख मैं क्या मुसलमान होने नहीं कराते, वो अरबी था कोई। मैं क्या शुक्र है कोई तो बचो दो नहीं तो उधर ही शाम 11 बजे टी टाइम। राजे को ढूंढू, राजा फोर क्लिप पे चढ़े हैं, शीशे साफ करे तुम। मैं क्या हाँ भाई मैं वापस पाकिस्तान जाना है। मैं क्या राजे क्यों है छोड़ो, मैं छोड़ूंगा लगा, मैं इतने पैसे देते हमारी इस काम के आने वाला इस दुबई ने ख्वाब अच्छा करके। कोई सैलरी वगैरह बताई थी इसकी? सैलरी शैलरी कुछ नहीं, पासपोर्ट उनके पास कंपनी के। मैं पीछे कॉल करता हूँ एजेंट को, मेरे मतलब कि बड़े अजीज थे, अब नाम नहीं लेना चाहता, वीडियो वायरल हो जाएगी। मैंने कहा कि मैंने कहा ये मामलात है। कहता काम शाम छोड़ दो, तुम जाओ रूम में। 80 तो चले गए रूम में, हफ्ता उनकी कंपनी में रहे, खाया पिया सारा सीन, कंपनी में चले गए रूम में। उस आके ब्रेक के बाद तुम लोग मुड़े क्यों नहीं हो? राजा बैग टॉम मारे रोवे। मैं वापस ये जाती है, इधर जोगल में फैन दिया है इन्होंने। बहुत जी रूम में आता है ना काला आना पैक योर लगेज कम सामान पैक कराना है, गदे शदे चाह के इंजन बैग चाह के कमरे तो बाहर मारे आने जुलो कम थे क्यों नहीं आए हो मुड़ के। उधर से बाबा जी पैदल टुरने 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 काला करा, किसी को नंबर ना बैलेंस ना पैकेज ना डाटा ना नंबर, ओका सोका एजेंडा कॉल की थी। बाबा जी उस उमलकीन से पैदल चलना स्टार्ट में, वो कोने पे बिल्डिंगों के मगर बीच में होगी, पासपोर्ट कंपनी में छोड़ दिए वहाँ पे इलीगल फिरने में दुबई। उसके बाद एजेंट रात को 3 बजे आया, 3 बजे आता है, हमें एक और कंपनी में छोड़ के जाता है सुबह फजर के टाइम। उस कंपनी में हमारा इंटरव्यू नहीं, कंपनी में जाते हैं तो उधर राजा साहब क्या करते हैं, राजा साहब ठीक हो गए राजी हूँ शहर इस कंपनी आई है ये वो जड़ा बंदा कुछ ये फिर कंपनी है। उन्होंने सबसे पहले हमें ले गए, कहते हैं चलो जरा रोटी छोटी का टाइम है, रोटी छोटी खिलाई। राजा बड़ा खुश, राजा समझा ऐसी भर्ती हो गया करनी। भाई बात सुनो कितनी सैलरी है आपकी? मैं राजा को वो मेहरबानी कर ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ था ऐसे। अच्छा कौन ठीक है, कैसी कंपनी है, सैलरी ठीक है? मैं मेहरबानी कर। बाबा जी पूरा दिन बैठे रहे। असर के बाद वो कहते हैं जी निकलो कंपनी से बाहर, पासपोर्ट लेकर आओगे तो कंपनी में रात रुकने देंगे, नहीं तो निकलो। पासपोर्ट तो पिछली कंपनी में। बैग उठाते हैं बाबा जी मगरिब के टाइम खुआर हो के वहाँ से निकले, 9 बज गए 10 बज गए। आप विजिट वीजे पे थे और सामान हाथ में उठा के फिर रहे थे, शुरतों का भी डर, पुलिस पकड़ लेगी। आप जनाब पीछे फुटपाथ ढूंढने आके पीछे फुटपाथ उठे बैठे हैं तो ही बैठे हैं, वहाँ बुखार चढ़े है, सर्दी न लेसी न लो पुराने वाला जुकाम लगे है। मैं जुलना 3 दिन बना के जुलना टिशू ना डब्बा आना, मैं चलो टिशू तो ना खराब करने से। बाबा जी बैठे रात गुजरती गई। राजा बह के रोवे कदे फलानिया कॉल। मैं सबर रखी रखा, मैं कहा खैर है बाबा जी जेड़ी रात कबर ही बाहर नहीं जड़ी बाहर है कबर ही नहीं करते बाबा जी आगे पीछे कुत्ते फिरन हैं, कुत्ते फिर रहे आगे पीछे। जाता हूँ सोना वो उधर स्क्रैप पड़ा हुआ था ना, कबाड़ खाना सा था, स्क्रैप पड़ा हुआ था, वहाँ से गत्ते उठाता हूँ, वो कार्टन जो नहीं होते कोई क्यों ना डब्बा क्योंकि सोना डाना। मैं कहा राजा तू रोना रहा, मैं सहन लगी चुप करके सोया रहा। फजर तो बाद फिर एजेंट आया, फिर उससे आया, फिर दोबारा उसी काले वाले रूम में फिर ही ना महीना डेढ़ ऐसी खुआरी ना पूछ। बस वो निज़ाम चल रहा था, कोई पैसे शैसे लेके गए हुए थे, निज़ाम थोड़ा बहुत चल रहा था मिलजुल के। एक टाइम खाने हैं 2 टाइम भूखे, फिर एक टाइम खाने हैं 2 टाइम भूखे। उसे नहीं ना डाल देने चादर, वो फिर गाटर देने में। यार अगर कार कंपनी में इंटरव्यू दिया, वहाँ पे सिलेक्शन नहीं, उधर भर्ती हुई, फिर जान छुट्टी शुक्र अदा किया। कौन सी कंपनी? वाटर की
अल जबल वाटर। अभी भी मैं वो जाके उस ओनर से खाली कह दो ना, आज से सिर्फ ये ना कह दो आज से पहले काम करें, कहना शाम को जानती हो तो कहेगा गांडू तू भी निकल कसम से ऐसा इमेज था। बहुत काम ख़राब हुआ था। बस मुख्तसर ये है कि बाबा जी बहुत पी काटी है शुरू में और अच्छे खासे रगड़े लगवाए हैं वहाँ पे बाबा जी। कितनी अर्सा रहे हो? मैं तकरीबन 3 साल रहा हूँ। तो कितनी तनख्वाह थी? तनख्वाह बस मेरी जो आती थी वो मेरे नुकसानात जो होते थे किए हुए थे वो पूरे होते थे। 3 लाख में यहाँ पे दे के गया था और 3 लाख जाके कंपनी में भरा था। वो कहते हैं कि तुम विजिट वीज़े पे आओ, तुमने वीज़ा ट्रांसफ़र किया तो वीज़े की फ़ीस तुम दोगे। वहाँ पे अलग वीज़े के पैसे दिए। उसके बाद मेरा ये था कि अब मिसाल के तौर पे इसने कहा जी मुझे पानी चाहिए, मैं जी आया लिखा जितना ऑर्डर, तो ये कहेगा मेरे पास पैसे नहीं होता, आज लिख लिए, ठीक है। अब हफ्ते बाद आऊँगा, पैसे नहीं है, पैसे हफ्ते उसके अगले हफ्ते आया जी लेबॉर्ट्री बंद है, शमैल भी गायब है। इस तरह कर करके मैंने कितने बंदों को 6-7 हज़ार देना मेरा वो फ़ाइन गया। वो सारी मेरी सैलरी में से कट होती रही। मुझे जिस दिन 1000 सैलरी आती थी ना मैं खुशी से छलांग मारता था यार जी कि मेरी सैलरी पूरी आई है। ये सीन था वहाँ पे। उसके बाद जी रूम 2 रूम थे हमारे पाकिस्तानी, उसमें तकरीबन 12 लड़के थे। 12 लड़कों में से तकरीबन 8 लड़के सिगरेट पीते थे और सिगरेट लाता सिर्फ मैं था उसके बाद वो बस जो कुछ भी हुआ है, लेकिन आए क्यों? स्टोरी की आई क्यों छोड़ के घुमाए 3 साल के बाद। वहाँ से मैंने वीज़ा कैंसिल किया। पहले तो रिज़ाइन दिया, फिर वहाँ पे गया, साल होकर सोकल गया, वीज़ा मेरा ख़त्म होने वाला था। अरबाब कहता है क्या करना है यार, ऑनर था, वीज़ा रिन्यू कराना है। मैंने कहा नहीं, मैंने कैंसिल करना है। कैंसिल किया। मैं वहाँ से चला गया डे टू डे पे। वो जो मार्ट नहीं होते बड़े बड़े, वहाँ पे मेरी जॉब लग गई। वहाँ पे जॉब लगी। अब वहाँ की स्टोरी सुनो पहले। मैंने कहा यार ये अब ऐसा ऐसा लाट ठीक हो रहा है, वहाँ से निकलो, कोई अच्छी जॉब लग गई है। वहाँ पे बाबा जी कोई पाकिस्तानी था, वो इंतहाई चुतिया किस्म का बंदा था मेरे से ऊपर जो था। वो जनाब अली उसने मुझे इंसान समझे, जिसने खोता समझा। मैं 4-4 किलो की बोरियाँ उठाए चीनी की, स्टोर में ले जाओ, वहाँ से लाओ। हफ्ता एक बड़ा परेशान। और टाइमिंग क्या थी उसकी, सुबह 7 बजे जाना है, 1:30 बजे तुमने रूम में आना है, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक ब्रेक है खाना खाने की, फिर 2:30 बजे वापस जाके रात 12 बजे तक तुमने मार्ट में रहना है। ये सीन था। टाइम नहीं मिलता था, ना कपड़े धोने का, ना खाना खाने का, ना खाना बनाने का। वहाँ पे रहा हूँ। आखिरकार मार्ट में सिगरेट लेके जाना भी मना थे। मैं जाके वाशरूम में सिगरेट पी रहा था, बाहर निकलता हूँ, उधर का मैनेजर कहता है सिगरेट पी है। मैंने कहा कहता निकालूंगा, लेकिन कहता है जा शाम को आके अपना हिसाब ले लेना। वहाँ से हिसाब ले लिया, बैग उठा के खड़ा हूँ, सोच रहा हूँ अब किधर जाऊँ। ना पुरानी कंपनी में जा सकता था, ना कहीं आगे जा सकता था। आखिरकार पुराने उधर रूम वाले दोस्तों से रहा था कि उन्होंने कहा रात को आ। वहाँ पे लुक छुप के पूरा दिन आगे पीछे गायब रहता था, सोने के लिए रूम में चला जाता। 2 दिन वहाँ पे रहा। उन्होंने मेरी जॉब लगवा दी एक रेस्टोरेंट में। अब रेस्टोरेंट की बकरी कहानी, वो पठाना रेस्टोरेंट, उन पैचों के अपने रूल्स रेगुलेशंस। पैच मैंने 15-20 दिन वहाँ पे काम किए। मैंने उनके रूम की लाइट ऑन नहीं देखी, अंधेरे में टॉर्च ऑन करके बेड पे चढ़ता था, ठीक है। उसकी भी रूटीन सुबह 7 से रात 12-1 बजे तक जाने वाला काम था। और अब मिसाल के तौर पे वो अस्पताल है ना, अस्पताल खुला हुआ है, ये मतलब ये रूम है हमारा। जब तक अस्पताल खुला हुआ है रूम से बाहर आओ जाओ कोई मसला नहीं। रात को जिस टाइम अस्पताल बंद हो गया, समझो 12 बजे के बाद तुम लोग रूम में कैद हो, यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकते। वो मिट्टी जेल अलग, अंदर अंधेरा, सिगरेट पी ना सकूँ, सिगरेट पीने जाऊँ बाहर सिलेंडर पड़े हों, ऊपर CCTV के करा बाबा जी। उधर से मैंने कहा यारा, फिर वो शादी वाला सीन रिश्ते वाला, मैंने कहा जी उससे बात की है, उसने मेरा वीज़ा डाला हुआ, उसने कहा यार इतना काबिल लड़का आया, ये वो इसका सिस्टम ठीक है, मैं वीज़ा लगाता हूँ। उसने हफ्ते के अंदर मेरा वीज़ा उधर लगवाया, उसकी अप्रूवल होगी, सारा सीन हो गया। मैंने कहा मैं कैंसिल जा रहा हूँ, क्या वजह? मैंने कहा नहीं, वहाँ से वीज़ा कैंसिल कराया, वापस पाकिस्तान आया। मैं क्या 6 महीने स्कूल करता, फिर दुबई जाऊँगा, कोई नई टेक्निक लगा के रगड़े खा आया था, फिर सारे सीन समझ गया था। वापस जाता हूँ, वापस आया हूँ तो फिर शादी की है। शादी के बाद से फिर तब से लेके आज तक वीज़े बंद थे और तब भी वीज़े खुले हैं लगा हूँ। अब माशाल्लाह इनके वीज़े तो खुल गए हैं, लेकिन इनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है। अब जब तक पासपोर्ट नहीं होगा तब तक वीज़े फिर बंद हो जाएंगे। बड़ी रात भरी कहानी है उधर। इनके किधर देखा है, कहता है ये वो शाम ने टिकटॉक पे लगाया था। अच्छा, इनके अब मेरा सवाल है, सवाल ये है आपसे कि आप शादी करके पूरी रात क्यों घूमते रहते हैं? शादी करके पूरी रात इसलिए घूमता रहता हूँ कि मेरी बेगम और मेरा पूरा ससुराल UK में है और मैं पाकिस्तान में फंसा हूँ। मैं शादीशुदा बंद कर दो, बंद कर दो। मैं शादीशुदा छड़ा हूँ।